नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, उसमें आज हम लेके आए हैं हमारा टॉपिक पार्ट 1 है 16 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद स्पीसीज कंपोजिशन। यह वीडियो आज का पार्ट 1 है। इसके आगे हम आपका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट विद स्पीसीज कंपोजिशन। 16 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन और उनकी टोपोग्राफी के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे 16 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें से 5 मेन टाइप होते हैं और उनके 16 सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन स्पेशियल एंड एनुअल वेरिएशन इन रेनफॉल। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण मुख्यतः वर्षा में स्थानिक और वार्षिक भिन्नता पर आधारित है। टेम्परेचर, सॉइल एंड टोपोग्राफी आर ऑल्सो कंसिडर्ड, जिसमें से क्या क्या हमारा टेम्परेचर, मिट्टी और टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। टोपोग्राफी मतलब होता है कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या फिर समतल ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन है, वो स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी होती है। India's vegetation can be divided into 5 main types and 16 subtypes as given below। जो भारत की वनस्पति है उसके 5 मुख्य प्रकार होते हैं और 16 उप प्रकार होते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसमें से 4 मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। सेकंड होता है हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, यानी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। थर्ड होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, यानी कि उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती। और चौथा है लिटोरल एंड स्वम्प, यानी तटीय और दलदल। तो ये चारों जो हैं ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। सेकंड है हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। सेकंड है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ठीक। और थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटा। ठीक है, तीसरा जो है वह है हमारा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली पहाड़ी, ठीक। सेकंड होता है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल, और थर्ड जो होता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। जो ये पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है माउंटेन वेट टेम्परेट, सेकंड होता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, और तीसरा होता है हमारा हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ठीक। लास्ट है ई एल्पाइन फॉरेस्ट। ये भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सब एल्पाइन, सेकंड होता है मॉइस्ट एल्पाइन और थर्ड होता है ड्राई एल्पाइन, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे मेन टाइप होते हैं: मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, माउंटेन सब ट्रॉपिकल, माउंटेन टेम्परेट और एल्पाइन। और इनमें जो दिए गए हैं ये सारे इनके सब पार्ट दिए गए हैं। तो कम से कम एटलीस्ट आपको नाम तो सबके पता होने चाहिए, ठीक है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक। पहला आता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल। तो इनमें जो सबसे पहला था हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। तो इसकी क्लाइमेट कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसकी जो एनुअल रेनफॉल है, सबसे पहला है एनुअल रेनफॉल एक्सीड 250 सेंटीमीटर। जो वार्षिक वर्षा होती है वह 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सेकंड है द एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। जो वार्षिक तापमान होता है वह 25 डिग्री से 27 डिग्री होता है। द एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी एक्सीड 77%। औसत वार्षिक आर्द्रता कितनी होती है? 77% से अधिक होती है। द ड्राई सीजन डिस्टिंक्टली शॉर्ट। शुष्क मौसम स्पष्ट रूप से छोटा होता है। तो यह इसकी क्लाइमेट कंडीशन होती है।
आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी क्या विशेषता होती है। एवरग्रीन ये सदाबहार होते हैं। ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स टुगेदर। अधिक गर्मी और अधिक आर्द्रता के कारण इन वनों के पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। लॉफ्टी होते हैं। द ट्रीज ऑफन रीच 45 to 60 मीटर इन हाइट। पेड़ अक्सर इनके जो पेड़ होते हैं वो 45 से 60 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगला क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कि इनका कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर ऊपर। ठीक। सम रीजन्स इन द पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियों में कुछ क्षेत्र। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक। टिम्बर, ये कौन कौन सी टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं इस प्रकार के जो वन होते हैं। पहला है हार्डवुड। द टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज फाइन ग्रेन्ड हार्ड एंड ड्यूरेबल। इन वनों की लकड़ियाँ बारीक, कठोर और टिकाऊ होती हैं। सेकंड क्या है इट हैज़ हाई कॉमर्शियल वैल्यू बट इट इज़ हाई चैलेंजिंग टू एक्सप्लॉयट ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ, absence ऑफ प्योर स्टैंड एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इनका व्यावसायिक मूल्य बहुत अधिक होता है लेकिन घनी झाड़ियों, शुद्ध स्टैंडों के अभाव और परिवहन सुविधाओं की कमी कारण इसका दोहन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है। प्लांट स्पीसीज़, इनकी स्पीसीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं इन दोनों में। सबसे पहला है महोगनी होता है, मेसुआ होता है, वाइट सेडार, जामुन, केन्स, बम्बू एट्सेट्रा। तो ये सारी स्पीसीज़ इन वनों में पाई जाती हैं। सेकंड है हमारा, अभी हमारा मॉइस्ट ट्रॉपिकल ही चल रहा है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल में ही हमारा सेकंड है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच की संक्रमणकालीन वन है। दे आर कंपेरेटिवली ड्रायर एरियाज कंपेयर टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो वन है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार की तुलना में अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र हैं, ये थोड़ा सूखे होते हैं। ठीक। इनकी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है देख लेते हैं। एनुअल रेनफॉल इज़ 200 to 250 सेंटीमीटर। कितनी होती है 200 से 250 सेंटीमीटर होती है इनकी वार्षिक वर्षा। मीन एनुअल टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 24 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबाउट 75%। आर्द्रता कितनी होती है 75% से अधिक। ठीक। और द ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्ट लाइक इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की तरह शुष्क मौसम छोटा नहीं होता, उसमें छोटा होता तो इसमें छोटा नहीं होता। ठीक। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट पर, असम, लोअर स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय के निचले हिस्सों पर, उड़ीसा एंड अंडमान, उड़ीसा और अंडमान में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनके दिए गए हैं देख लेते हैं। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस। जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं कम घने होते हैं। दे आर मोर ग्रेगेरियस लिविंग इन फ्लॉक और कॉलोनीज, मोर प्योर स्टैंड देन द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वे गीले सदाबहार जंगलों की तुलना में अधिक मिलनसार होते हैं। ठीक। दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाई मैनी स्पीसीज। इन वनों की विशेषता कई प्रजातियाँ हैं, इनमें कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ट्रीज यूजली हैव बटरेस ट्रंक्स एंड विद एबंडेंट एपीफाइट्स। पेड़ों में आमतौर पर प्रचुर मात्रा में एपीफाइट्स के साथ गद्देदार तने होते हैं। बटरेस बटनदार ट्रंक्स होते हैं। इम्पोर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं। इसको थोड़ा सही कर लेना है यहाँ पर, इसको तने कर लेना है यहाँ, तने, बटनदार तने। ठीक। बटरेस्ट तने होते हैं ये तने, वो गलत हो गया है। ठीक है। तो ये बटनदार तने हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज हैं इसमें। लॉरेल है, रोजवुड है, मेसुआ है, थॉर्नी बैम्बू है। ठीक। कहाँ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट, वाइट
वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये सारे लॉरेल, रोजवुड, मेसुआ, थॉर्नी बैम्बू, ये सब वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। वाइट सिडार, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब हिमालयन रीजन में, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टिम्बर, हार्डवुड, सिमिलर टू दैट इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार की तरह, एक्सेप्ट दैट दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये वन कम घने होते हैं। विथ प्योर स्टैंड, टिम्बर इंडस्ट्री हेयर इज बेटर देन एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ लकड़ी उद्योग सदाबहार वनों की तुलना में बेहतर है। ठीक है, अगर टिम्बर इंडस्ट्री की बात करा जाए तो ऊपर वाली की अपेक्षा यह ज़्यादा बेहतर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं। इसकी जो एनुअल रेनफॉल होती है वह कितनी है? 100 to 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक तापमान कितना दिया गया है इनमें? 27 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60 to 75%, और इसकी ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 60 से 75%। स्प्रिंग एंड समर आर ड्राई, वसंत और ग्रीष्म ऋतु इसमें शुष्क होते हैं। ठीक, ये इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल। वसंत और गर्मियों की शुरुआत में जब पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं होती तो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। द जनरल अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर, अत्यधिक गर्मी में यानी अप्रैल मई में, गर्मी में अप्रैल मई में ये कम पाए जाते हैं। ठीक, मतलब इनका अपीयरेंस गायब हो जाता है, कम होते हैं ये। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट इन इरेगुलर टॉप स्टोरी 25 to 60 मीटर। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में अनियमित शीर्ष स्थल मौजूद हैं। हेविली बटरेस ट्री एंड फेयरली कंप्लीट अंडरग्रोथ, भारी दबाव वाले पेड़ और काफ़ी पूर्ण झाड़ियाँ हैं। लास्ट है, दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट बट लार्ज ट्रैक्ट्स अंडर दीज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। ये वन सदाबहार वनों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, लेकिन इन वनों के नीचे एक बड़े भूभाग को खेती के लिए साफ कर दिया जाता है। ठीक, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बेल्ट रनिंग अलोंग द वेस्टर्न घाट्स सराउंडिंग द बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगलों की बेल्ट के आसपास पश्चिमी घाट के साथ चलने वाली बेल्ट। ठीक, सेकंड है आ स्ट्रिप अलोंग द शिवालिक रेंज इंक्लूडिंग तेराई एंड भाबर फ्रॉम 77 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट, 77 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक तराई और बाबर मणिपुर, मिजोरम, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में। ठीक, हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार सहित शिवालिक पर्वतमाला के साथ एक पट्टी इस एरिया में, अधिकांश उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से। तो इन हिस्सों में ये सारे वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं टिम्बर इनकी कैसी देख लेते हैं। दीज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर लाइक टीक, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये टिम्बर होगा, यहाँ पे सही कर लेना, टाइमर लिख गया है यहाँ पे, इसको टिम्बर होगा, और यहाँ पे भी टिम्बर कर लेना हिंदी में। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दीज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर लाइक टीक, ये टीक की तरह मूल्यवान टिम्बर प्रदान करते हैं। द मेन स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल, लॉरेल, शीशम, आंवला, जामुन, बांस आदि। इन वनों में जो मुख्य प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? सागौन है, सौल है, लॉरेल है, शीशम है, आंवला, जामुन, बांस इत्यादि हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू एक्सप्लॉइट दीज फॉरेस्ट ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ ग्रीगेरियसनेस, मोर प्योरिटी। उच्च स्तर की सामूहिकता के कारण इन वनों का दोहन करना तुलनात्मक रूप से आसान है। बाकियों की कंपेयर में इनका दोहन करना यानी यूज़ करना काफ़ी आसान है। अगला देखते हैं, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लास्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक, इनका देख लेते हैं।
they can survive and grow both in fresh as well as brackish water of seawater and fresh water in a series is called brackish water and its salinity can range from 0.5 to 35 ppt. वे ताज़े और खारे पानी दोनों में जीवित रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। ठीक, समुद्री जल और ताज़े पानी के जो मिश्रण को खारा पानी कहा जाता है और इसकी जो एसिडिटी लवणता जो है वो 0.5 से 335 ppt तक हो सकती है। अकर इन सेकंड है अकर इन एंड अराउंड द डेल्टास एस्टरीज एंड क्रीक प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंसेस डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट। ज्वारी प्रभाव इसके आसपास होते हैं। ज्वारी प्रभाव में जैसे डेल्टा या ज्वारी वन, तो ये ज्वारी प्रभाव से ग्रस्त डेल्टा मुहाने और खाड़ियों में और उसके पास होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लिटोरल रिलेटिंग टू और ऑन शोर ऑफ द सी और लेक। लिटोरल फॉरेस्ट अकर एट सेवरल प्लेसेस अलोंग द कोस्ट। समुद्र तटीय वन तट के किनारे कई स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, लिटोरल फॉरेस्ट मतलब होता है समुद्र तटीय फॉरेस्ट, समुद्र तटीय वन। ये तट के किनारे कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें हो सकते हैं जैसे समुद्र या झील तट से संबंधित। अगला है सॉम फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। दलदली वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं तक सीमित हैं। नेक्स्ट है डेंस मैंग्रोव्स अकर ऑल अलोंग द कोस्ट लाइन इन शेल्टर्ड एस्टुरीज, टाइडल क्रीक्स, बैकवाटर्स, सॉल्ट मार्सेज एंड मड फ्लैट्स। घने मैंग्रोव समुद्र तट के किनारे संरक्षित मुहाने, ज्वारी खाड़ियाँ, बैक वाटर, नमक दलदल और कीचड़ वाले मैदानों पर पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड यूजफुल फ्यूल वुड, और यह उपयोगी ईंधन लकड़ी प्रदान करता है। ठीक, अगला है द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड द डेंसेस्ट इन द सुंदरबन इन द गंगा डेल्टा वेयर द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज इन सुंदरी। सबसे स्पष्ट और सघनतम गंगा डेल्टा में सुंदरवन है, जहाँ मुख्य प्रजाति सुंदरी, जिसको हेरीटेरा कहते हैं, यह पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब आपके हिंदी में लिखे हुए हैं। अगला देख लेते हैं टिम्बर। अगला हमारा टिम्बर। इट प्रोवाइड्स हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग पर्पस एंड मेकिंग बोट्स। यह कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करता है जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन के मतलब निर्माण उद्देश्यों और नाव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर सुंदरी, अगर, राइजोफोरा, स्क्रू पाइन, बेर यानी केंस और पाम्स यानी ताड़ इत्यादि हैं। ठीक, तो ये टिम्बर पाए जाते हैं। अगला ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हम लोगों ने मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देख लिए जिसमें 4 टाइप थे। अब अगला है हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सबसे पहले ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा था इसमें, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट पे। सबसे पहले इसकी क्लाइमेट कंडीशन देख लेते हैं। एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा कितनी है 100 सेंटीमीटर। ज़्यादातर अक्टूबर दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से होता है। ठीक, मीन एनुअल रेन टेम्परेचर इज अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक तापमान कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक, द मीन ह्यूमिडिटी इज अबाउट 75%। आर्द्रता कितनी है 75%। द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ सच लो रेनफॉल इज बिट स्ट्रेन। इतनी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वनों का बढ़ना थोड़ा अजीब है। ठीक, यहाँ वर्षा कम होती है लेकिन सदाबहार वन बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट स्टैचर्ड ट्रीज अप टू 20 मीटर हाई विद कंप्लीट कैनोपी।
छोटे कद के पेड़ होते हैं जो लगभग 12 मीटर तक ऊंचे, लेकिन उनकी जो कैनोपी होती है वह कंप्लीट होती है। बैम्बूज एंड ग्रासेस नॉट कॉन्स्पीशियस, बांस और घास ज़्यादा कॉन्स्पीशियस नहीं है, ध्यान देने योग्य नहीं है। द इम्पोर्टेंट स्पीसीज आर जामुन, टैमरिंड यानी इमली, नीम एट्सेट्रा। कौन कौन सी प्रजातियां मेन हैं? जामुन, इमली और नीम। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर दीज फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर और कैसुरीना प्लांटेशन। इन वनों के अंतर्गत अधिकांश भूमि को कृषि या कैसुरीना वृक्षारोपण के लिए साफ किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। कैसुआरीना इज मोस्ट पॉपुलर फार्म फॉरेस्ट्री इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। ठीक, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, रिड्यूसेस डैमेज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्षति को कम करता है। ठीक। नेक्स्ट, लाइन प्लांटिंग इन द कोस्टल एरियाज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द विंड फोर्स, तटीय क्षेत्रों में लाइन रोपण से पवन बल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टूरिज्म प्रमोशन इन व्यू ऑफ इट्स ऑर्नामेंटल अपीयरेंस, इसके सजावटी स्वरूप को देखते हुए इसका उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड टॉप क्वालिटी फायरवुड, यह उच्च गुणवत्ता वाली जलाऊ लकड़ी प्रदान करता है, वो लकड़ी जो आसानी से जल जाए। नेक्स्ट, द वुड इज सुटेबल फॉर पेपर पल्प एंड यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड रैपिंग, लकड़ी कागज़ की लुगदी के लिए उपयुक्त है और लिखने, छपाई और लपेटने के लिए कागज़ के निर्माण के लिए उपयोगी कच्चा माल प्रदान करता है। लास्ट क्या है, इट इज़ गॉट सम सीरियस एंड मेडिसिनल वैल्यू एज वेल, इसमें कुछ गंभीर औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इनके बेनिफिट्स थे इस वन के। अगला है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? इनके जो एनुअल रेनफॉल होता है वो कितना होता है? 100 to 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं इनकी, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 है, दीज आर सिमिलर टू मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एंड सेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, यह है नम पर्णपाती वनों के समान हैं और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, द मेजर डिफरेंस इज दैट दे कैन ग्रो इन एरियाज ऑफ कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल, मुख्य अंतर यह है कि ये तुलनात्मक रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उग सकते हैं। दे रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल टाइप, मॉइस्ट डिसीडियस ऑन द वेटर साइड एंड थॉर्न फॉरेस्ट ऑन द ड्रायर साइड, वे एक संक्रमणकालीन प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, गीले पक्ष पर नम पर्णपाती और सूखे पक्ष पर कांटेदार जंगल। नेक्स्ट, दे हैव क्लोज्ड बट अनइवन कैनोपी, इनके पास क्लोज्ड, यहाँ पर बंद नहीं होगा, क्लोज मतलब ज़्यादा सघन, लेकिन जो कैनोपी है वह असमान है। ठीक। नेक्स्ट है, द फॉरेस्ट आर composed of a mixture of a few species of deciduous trees rising up to height of 20 मीटर, ये जंगल 20 मीटर की ऊंचाई तक उगने वाले पर्णपाती पेड़ों की कुछ प्रजातियों के मिश्रण से बने होते हैं। नेक्स्ट है, अंडरग्रोथ, इनफ लाइट रीचेस द ग्राउंड टू परमिट द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लाइंबर्स, घास और पर्वतारोहियों के विकास के लिए पर्याप्त रोशनी जमीन तक पहुंचती है। अगला है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, दे अकर इन एन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द हिमालयाज टू कन्याकुमारी एक्सेप्ट इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल, ये राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिम बंगाल को छोड़कर हिमालय की तलहटी से लेकर कन्याकुमारी तक एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं ये वन। ठीक है। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर, कौन कौन सी स्पीसीज हैं?
टीक है, एक्सेलवुड, शीशम, ठीक, यानी रोजवुड एंड शीशम, कॉमन बैम्बू, रेड सैंडर्स, लॉरेल, सैटिनवुड एट्सेट्रा। ठीक, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इस जंगल के बड़े भूभाग को कृषि प्रयोजनों के लिए क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट हैव सफ़र फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, फायर एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के जो वन हैं ये अत्यधिक चराई और आग से पीड़ित हैं। यहाँ आग लग जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा चराई होती है। अगला है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनकी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है देख लेते हैं पहले। एनुअल रेनफॉल लेस देन 75%। इस तरह के वनों में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50%। आर्द्रता 50% से भी कम होती है। मीन टेम्परेचर इज 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। द ट्रीज आर लो एंड वाइडली स्कैटर्ड। कितना, 6 से 10 मीटर लगभग। पेड़ निचले नीचे होते हैं और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। कितना नीचे होते हैं, 6 से 10 मीटर तक। ठीक, एकासियस एंड यूफोबियस आर वेरी प्रोमिनेंट। बबूल और यूफोरबियस बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रमुख होते हैं। द इंडियन वाइल्ड डेट इज कॉमन। भारतीय जंगली खजूर बहुत कॉमन है। सम ग्रासेस ऑल्सो ग्रो इन रेनी सीजन। कुछ घासें बरसात के मौसम में भी उगती हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ एंड नेबरिंग पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिम हरियाणा, कच्छ, ठीक, और सौराष्ट्र के कुछ पड़ोसी हिस्से। हेयर दे डीजनरेट इनटू डेजर्ट टाइप इन द थार डेजर्ट। यहाँ थार रेगिस्तान में यह रेगिस्तानी प्रकार में परिवर्तित होते हैं। Such forests also grow on the lee side of the Western Ghat, covering large areas of Maharashtra, Karnataka, Telangana, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ऐसे जंगल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाले पश्चिमी घाट के किनारे पर भी उगते हैं। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट स्पीसीज आर नीम, बबूल, कैक्टी एक्सेट्रा। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? नीम, बबूल, कैक्टी इत्यादि। ठीक, तो अभी हमने 2 पार्ट ख़त्म किए हैं। बाकी के पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।